डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 8 के पाठ का 5वां पॉइंट, जो कि एक नया पॉइंट है, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। दैनिक जीवन में यानी कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हम कौन कौन से कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक अपन यहाँ समझेंगे। जिसमें सबसे पहला अपन आज के वीडियो में समझने वाले हैं, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो दोबारा समझिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 3 चीजें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। इन तीनों के मिलने से बना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसे फ्रियोन भी कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अन्य नाम फ्रियोन भी है। अब आप कहोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसे शॉर्ट में देखो, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और सी का मतलब कार्बन। तो इसे शॉर्ट में CFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? CFC, जो कि नीचे दिया गया है। अब देखिए, इसकी परिभाषा शुरू में दी गई है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन क्या है या CFC क्या है, ठीक है। तो देखो पहले लिखा है इसमें पॉलीक्लोरो। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। याद रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे बहुत काम में आएगा अगले वीडियोज के अंदर। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। वैसे इसका सही शाब्दिक अर्थ है बहुलक, ठीक है। बहु मतलब बहुत सारे। पॉलीक्लोरो यानी कि बहुत सारे क्लोरीन, और फ्लोरीन एल्केन को फ्रियोन कहा जाता है। एक तो इसकी परिभाषा यह है, अपन जानते हैं कि इस पाठ में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। 4 नंबर का पाठ है ये। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रियोन किसे कहते हैं, या CFC किसे कहते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को फ्रियोन कहा जाता है। या फिर अपन आगे और भी लिख सकते हैं, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं आगे वाली भी, ठीक है, कि कार्बन परमाणु से जब, देखो वास्तव में होता क्या है कि कार्बन परमाणु है, ठीक है, और उससे जब क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ जाएं, ठीक है, कार्बन से क्या जुड़ गया? क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ गया, तो जुड़कर जो यौगिक बनता है, यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फ्रियोन कहते हैं। जो भी परिभाषा आपको सरल लगे, या तो पहले वाली यहां से यहां तक ये याद कर लीजिए, या फिर यहां से यहां तक वाली ये याद कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब कार्बन परमाणु की संयोजकता, आपको पता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। तो ये संयोजकता अपनी क्लोरीन के साथ, ठीक है, या फिर फ्लोरीन के साथ जुड़ करके पूरी करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में अपन समझेंगे। तो यहां हेडिंग है फ्रियोन का निर्माण, ठीक है, यानी कि फ्रियोन कैसे बनती है, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। यहां लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, और कार्बन आप समझते हो, कार्बन यानी कि कार्बन का एक परमाणु है, और टेट्रा 4 क्या है? क्लोरीन के परमाणु है, तो टेट्राक्लोराइड नाम पड़ गया। ये कार्बन तो एक है कार्बन, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के परमाणु कितने हैं? 4, यहाँ 4 लिखा है, तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF, दूसरा क्या लिया अपने साथ में? हाइड्रोजन और फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये रहा हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं। लेकिन किसकी उपस्थिति में? देखो यहां पर ये ऊपर लिखा ना SbCl5, ठीक है। Sb क्या है? Sb का नाम है एंटमनी। देखो अपने आवर सारणी में अपने जो तत्व पढ़े थे, उसमें अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिएगा, आप यहां देख पा रहे हैं, ये रहा अपना Sb एंटमनी, जो कि परमाणु क्रमांक 51 नंबर पे आता है, ठीक है।
ये एंटमनी जो कि एक उपधातु है, ठीक है। इधर वाली अधातुएं, ये धातुएं, और ये Sb जो एंटमनी है ये उपधातु है। तो जब Sb के साथ में क्लोरीन, ये क्लोरीन रहा, ये जुड़ा होता है, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर ये SbCl5, ठीक है, एंटमनी पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब 5, ठीक है, एंटमनी पेंटाक्लोराइड हो गया ये, ठीक है इसका नाम। तो यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया जब एंटमनी पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एक तो बनेगा, देखो ये रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बन गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC बन गया, फ्रियोन बन गया, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है, ठीक है। परंतु मुख्य उत्पाद क्या है अपना, अपन क्या बनाना चाहते हैं, CFC का निर्माण करना चाहते हैं या फ्रियोन का निर्माण करना चाहते हैं, तो फ्रियोन बन गया, ठीक है। कार्बन यहाँ पर और क्लोरीन के परमाणु है और फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियोन या CFC बन गया। अब ये जो बना है इसका नाम क्या है, देखो क्लोरीन कितने, 3, तो 3 को बोलते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन, और मोनोफ्लोरो, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, फ्लोरीन का एक परमाणु है, ये रहा फ्लोरीन, मोनोफ्लोरो, और मेथेन, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सारे बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथ प्लस एन तो मेथेन हो गया, ठीक है। यानी कि जब कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता क्लोरीन और फ्लोरीन से पूरी करता है तो ये फ्रियोन या CFC बनाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है। और इसका जो नाम है फ्रियोन का नाम वो है 11, वास्तव में इसका नाम क्या है, 011 है, ठीक है, इसका नाम क्या है 011, इसको अपन 011 कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन जब अपनी संयोजकता क्लोरीन फ्लोरीन से करता है तो ये फ्रियोन बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं वो अपन आगे समझेंगे, यानी कि ये 11 का मतलब क्या है, ठीक है। यहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या होता है कि अपन को ऐसा फार्मूला, ये अणुसूत्र दे दिया जाएगा और इसका नाम पूछा जाएगा, और कई बार क्या होता है कि ये नाम दे दिया जाता है और अणुसूत्र पूछ लिया जाता है कि इसका अणुसूत्र लिखिए, ठीक है। तो हमें दोनों तरीके से इसको समझना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इसके नामकरण की। हेडिंग है फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, देखो 3 चीजें होनी है क्या इसमें, कार्बन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। परंतु जब अणुसूत्र लिखते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यानी कि इसमें क्लोरीन का कोई काउंटिंग नहीं होती है, क्लोरीन को काउंट नहीं करते हैं, कार्बन को करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनकल्चर इसका जो नामकरण है ना उसमें बहुत कंफ्यूज होता है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्लोरीन के परमाणु काउंट कर लेते हैं। क्लोरीन की काउंटिंग नहीं करनी है, हमें कार्बन की काउंटिंग करनी है, फ्लोरीन की करनी है, ये रहा कार्बन, ठीक है, दूसरी है ये रहा फ्लोरीन, और अपन को हाइड्रोजन काउंट करना है। अब आप कहोगे सर इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, परंतु हाइड्रोजन काउंट होगा, इसका नामकरण जब करेंगे तो उसके अंदर ये हाइड्रोजन की संख्या लिखी जाती है, ठीक है। यही कंफ्यूज है, यही अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है ये नामकरण करने में, ये कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अब कैसे कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे अपन। परमाणुओं की संख्या निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए फ्रियोन का नामकरण करते हैं। देखो 3 चीजें लिखनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, है ना। तो X, Y और Z, 3 चीजें ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, X, Y और Z। X यहां पर अपन ने ये ले लिया, मान लीजिए देखो 3 नाम है कार्बन, तो X तो यहां पर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। परंतु कार्बन की संख्या में से 1 घटाएंगे अपन, जहां X क्या लिखा है, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, उसकी जो संख्या है कार्बन परमाणु की संख्या, उसमें से -1 करेंगे, क्या करेंगे, से 1 कम कर देंगे, कार्बन की संख्या -1, ठीक है। पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर अपन सारणी से समझेंगे। 3 चीजें हैं, X, Y, Z। X का मतलब है कार्बन की संख्या में से 1 घटा दो, कार्बन की संख्या में से 1 घटा दो, ठीक है। दूसरा क्या था, Y। Y का मतलब क्या है, फ्रियोन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 1 जोड़ दो, हाइड्रोजन परमाणु तो इसमें है ही नहीं, नहीं है ना। देखो कहीं पर भी अपन को इसमें हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा है, ये रहा अपना CFC, इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं है, तो अपन इसमें +1 कर देंगे, वहां पर जो संख्या लिखेंगे किसकी जगह, Y की जगह, ठीक है। Y का मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, बच गया Z, Z आ जाएगा फ्लोरीन की संख्या। तो देखो ये रहा Z, Z में फ्लोरीन अणुओं की संख्या, जो फ्लोरीन परमाणु है उसकी संख्या लिखी जाती है। ये जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी से आपके सारे
जो नाम है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपन इस सारणी को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस सारणी में से आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने बताया एक्स का मतलब क्या है, चलो यहां लिख लेते हैं। आपके पास जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप यहां लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कार्बन की संख्या -1। एक्स का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या में से 1 घटा दो। वाई का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1 कर दो, ठीक है। और जेड का मतलब क्या है, फ्लोरीन की संख्या। अब देखो, आपको नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर अणुसूत्र लिखे हैं और इधर इसका नाम लिखा है। तो पहले अपन देखते हैं, जैसे कार्बन के साथ में 1 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन जुड़े हैं। अब आप कहोगे सर, कार्बन के साथ में 1 फ्लोरीन ही क्यों जुड़ा, 3 क्लोरीन क्यों जुड़े? आपको ये याद होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक तो फ्लोरीन और 3 क्लोरीन हो गए ना 4, ठीक है ना, 4 हो गए। 1 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन, 4 होनी है। आप बिल्कुल ये चीज को याद रखिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कैसे देखो, कार्बन के साथ में एक तो जुड़ गया फ्लोरीन, ठीक है, और मैं 3 जोड़ देता हूं क्लोरीन। 1 क्लोरीन ऊपर इधर, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दिया मैंने, ठीक है, 1 क्लोरीन यहां नीचे जोड़ दिया। क्लियर? तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी ना पूरी, ठीक है। ये क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। तो अब देखो नाम कैसे लिखेंगे इसका। पहले एक्स लिखेंगे। एक्स का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या -1। कार्बन कितने, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे अपन। कार्बन की संख्या 1 है ना, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ गया ना 0। दूसरा वाई का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1। हाइड्रोजन तो इसमें कहीं है नहीं, देखो हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है, नीचे आप देख पा रहे हैं ना। तो इसमें सब में +1 करना है, तो सब में +1 आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या +1 का मतलब यहाँ पर सब सारी जगह 1 लिखा जाएगा। बीच वाले में सब में 1 आना है। तीसरा क्या है, जेड का मतलब है फ्लोरीन की संख्या। तो फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन का यहाँ परमाणु 1 है, तो यहाँ पर ने 1 लिख दिया, ठीक है। तो 0 1 1, तो क्या नाम हो गया, फ्रियोन। यहां देखो 0 लिखिएगा, किताब में नहीं लिखा है, 0 1 1 है, तो हो गया ना इसका नाम फ्रियोन 0 1 1। क्लियर? अब उल्टा पूछ लिया जाए कि फ्रियोन 0 1 1 का नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहां 0 का मतलब क्या है, कार्बन में से 1 घटाया था तभी तो 0 आया, तो यहाँ कार्बन 1 लिख देंगे, ठीक है। बीच में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इस हाइड्रोजन का मतलब अपन यहाँ पर है नहीं हाइड्रोजन। तीसरा क्या, एक अपन को लेना है फ्लोरीन, ये एक जो है यहाँ पर, ये क्या है, फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन 1 कर देंगे। तो हमें जब कार्बन की संख्या 1 लिख दी, फ्लोरीन की संख्या 1 लिख दी, तो क्लोरीन कितने बच गए, 3 बच गए ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है। जब अपने एक कार्बन लिख दिया और एक फ्लोरीन लिख दिया इस अणुसूत्र में से, यहाँ 0 का मतलब क्या है, 1 कार्बन, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन -1 था, तो 1 में से 1 घटाया तब 0 आया, तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 कार्बन लिख दिया। तीसरा अपन को देखना फ्लोरीन, बीच वाली संख्या तो 1 ही आएगी। ये देखो, यहाँ पर देखो 0 है, बीच में 1 है, यहाँ पर बीच में 1 है, यहाँ पर बीच में 1 है, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन की संख्या 0, यहाँ पर 1 लिखनी है अपन को। ये तीसरी वाली ध्यान देनी है, फ्लोरीन की संख्या कितनी है, फ्लोरीन 1 है। तो हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और फ्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन कितने बच गए, 3 बच गए, तभी तो 4 होंगे ना, यानी कि 3 और 1 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। चलिए फिर दूसरे में चलते हैं अपन। अणुसूत्र है CF2Cl2। देखो, फ्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हो गए ना 4, कार्बन की संयोजकता 4 होगी। कैसे, ये कार्बन मैंने बना दिया, एक फ्लोरीन इधर लिख, कहीं भी लिख दो आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। जैसे दूसरा फ्लोरीन मैंने यहां लिख दिया, ठीक, एक क्लोरीन मैंने इधर लिख दिया और एक क्लोरीन मैंने ऊपर लिख दिया, तो 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब देखो नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 में से 1 हटाएंगे तो 0 आ गया, ठीक है। यह हाइड्रोजन की संख्या +1 आ, ये हमेशा 1 ही रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या +1, ठीक है। वाई की जगह सब में 1 1 आएगा। तीसरा क्या लिखना है, फ्लोरीन की संख्या, जेड का मतलब क्या है, फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। तो इसका अणुसूत्र क्या, इसका नाम क्या हो गया, 0 1 2, फ्रियोन 0 1 2। यहां 0 लिख लीजिएगा आप, किताब में नहीं लिखा हुआ है, 0 लिखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए अपन, कार्बन 2 है इस बार, ठीक है ना, तो 2 कार्बन के साथ में यहां पर अपने क्या जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे। कैसे, देखो यहां पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इसके कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, हो गई ना 4, और इस कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई, परंतु टोटल कितने जुड़ने हैं, 6 जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहां बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा हमेशा, ये बात याद रखिएगा आप, यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा हमेशा, ठीक है। कार्बन 2 हो गए, ये रहे कार्बन 2, फ्लोरीन 2, ये लीजिए मैंने फ्लोरीन 2 जोड़ दिए, एक इसके साथ जोड़ दिया,
एक इसके साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी जगह बच गई यहाँ पर, 1 2 3 4 की जगह बच गई, तो 4 क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन 2 जोड़ दिया, क्लोरीन 4। यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन। तो इस प्रकार से C2F2 और Cl4 ये बन गया। अब इसका नाम लिखेंगे। कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने, 2, 2 में से अपन -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हो गया। दूसरा हाइड्रोजन की संख्या +1 लिखनी है, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तीसरा फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं देखो ध्यान से, इसमें 2 फ्लोरीन है तो यहाँ 2 लिख दिया। तो इसका अणुसूत्र, इसका नाम क्या हो गया, 112, फ्रियोन 112। क्लियर, इस प्रकार से अपन इसका नामकरण करते हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल और दे रखा है आपकी बुक में, उसको भी समझ लेते हैं। क्या लिखा है, कार्बन 2, इसको मैं बनाता हूं, देखो कार्बन 2 हो गए, फ्लोरीन 3 कर दिए इस बार। ठीक है, कोई बात नहीं, टोटल तो सही होने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लोरीन मैंने इसके साथ कर दिया, एक फ्लोरीन इधर कर दिया, कहीं भी कर दीजिए आप, एक फ्लोरीन यहाँ कर दिया, 3 फ्लोरीन और 3 ही क्लोरीन। ठीक है, इस कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी, इस कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी, संयोजकता पूरी हो रही है। कार्बन 2 है, क्या लिखेंगे अपन, कार्बन -1, 2 -1 करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। दूसरा क्या लिखना है, हाइड्रोजन की संख्या +1, ये तो हाइड्रोजन की संख्या +1 तो 1 ही रहेगी हमेशा, सब में 1 1 आ रही है। और यहाँ पर तीसरे में क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की संख्या, यानी कि जेड का मतलब क्या है, फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। क्या नाम होगा इसका, 113, फ्रियोन 113। तो इस प्रकार से अपन इसका नामकरण करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो और डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा, एक खास बात यह है कि मैंने बताया ये एग्जाम के अंदर अणुसूत्र दिया जा सकता है कि इसका नाम लिखिए, किसी भी एक का आ सकता है कि नाम लिखिए, तो आपको इस प्रकार से नाम लिखना है सूत्र के अनुसार। या ऐसे आ सकता है कि फ्रियोन का नाम दे दिया जाए और इसका अणुसूत्र लिखिए। तो आपको दोनों प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, बार बार रफ कॉपी में लिख करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इसको समझ पाओगे, क्लियर कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रियोन के उपयोग क्या है, ये फ्रियोन क्या है, आप हमारे कहाँ काम में आता है, हमने क्या पढ़ा था कि दैनिक जीवन में उपयोगी। तो यहाँ इसका उपयोग पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके 2 उपयोग हैं, पहला है अक्रिय विलायक के रूप में। देखो विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। ठीक है, जैसे पानी है ना, पानी क्या है, पानी विलायक है, पानी में चीनी घुल जाती है, ठीक है, अपने शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाता है, तो पानी क्या है, विलायक है। उसी प्रकार से फ्रियोन जो है ये भी क्या है, विलायक है, इसके अंदर पदार्थ घुल जाते हैं और ये अक्रिय विलायक है। ठीक है, क्रिया नहीं करता है, तो अक्रिय विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब अपन घोल लेते हैं तो क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। जैसे पानी के अंदर अपने चीनी घोल ली तो क्या बन गया, वो विलियन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर पानी विलायक है, घोलने वाला, तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रियोन जो होता है ये भी विलायक होता है, अक्रिय विलायक है। दूसरा जो खास इंपोर्टेंट इसका जो उपयोग है, महत्व है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ये है रेफ्रिजरेटर। देखो अपने घरों में जो फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो अपन दूध है, सब्जी है, ठीक है, वो चीजें अपन फ्रिज के अंदर रखते हैं, आइसक्रीम वगैरह अपन जमाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर है उसके पीछे एक छोटा सा सिलेंडर होता है, टंकी होती है, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर, और उसके अंदर एक गैस भरी होती है, वो गैस फ्रियोन ही होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रिज में पीछे की तरफ एक छोटा सा एक टंकी होती है, उस टंकी में फ्रियोन गैस भरी होती है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, और ये एक प्रशीतक का काम करती है, ठंडा करने का काम करती है। इसी प्रकार से एयर कंडीशन यानी कि AC, जिसको अपन AC बोलते हैं ना, एक अलग एयर और C का अलग क्या होता है, कंडीशनर। ठीक है ना, AC का ही पूरा नाम क्या है, एयर कंडीशनर है, जो कि अपने घरों में अपन, या फिर आप कभी बैंक वगैरह में जाते हैं, ATM मशीन में, ठीक है, अस्पताल वगैरह में, तो वहां एयर कंडीशन लगे होते हैं, ये भी ठंडा करने का काम करते हैं। और शीत संग्राहक गृहों में, संग्राहक का मतलब जो जहां पर कोल्ड स्टोरेज होते हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का होता है ठंडा करने वाला। तो फ्रियोन क्या है, फ्रियोन एक गैस है और यह प्रशीतक है, ठंडा करने के रूप में काम में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसका प्रयोग समझा। अब देखो फ्रियोन एक नुकसानदायक गैस भी है, हानिकारक गैस भी है। यह क्या करती है, हमारी जो ओजोन परत है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें छेद कर देती है।
हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली, जो सूर्य है उससे आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे सुरक्षा करती है कौन, ओजोन परत। और ओजोन परत जो है उसे अपन क्या करते हैं, अपन अपना सुरक्षा कवच या इसको छाता भी कहते हैं, पृथ्वी का छाता। छाता क्या करता है, अपने को धूप से, बरसात से बचाता है। उसी प्रकार से ये जो ओजोन गैस की परत है ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे सुरक्षा करता है। और ये जो ओजोन परत है उसके अंदर छेद हो रहे हैं, ठीक है, ओजोन परत पतली हो रही है, क्यों हो रही है, ये फ्रियोन के कारण। क्योंकि आजकल अपन जो है रेफ्रिजरेटर का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, एयर कंडीशन का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इससे जो फ्रियोन गैस निकलती है ये ओजोन परत में छेद कर देती है, ओजोन परत को पतला कर देती है, जिससे इस अपन को नुकसान हो रहा है, एक प्रकार से अपन को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिकों में पहला जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसके बारे में समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।